to the some important rules of calculation of interest on drawings. In interest on drawing, we have already been studied the simple method, product method, and average period methods that we had discussed. After that, some important tools are also there that you have to know to identify the questions, to solve the question in easy way. So what are those rules? Look at here what I have written. The rules of interest on drawing. Clear? What first thing that I have written, that is, in case of drawings, average period is applicable only if, यानी एवरेज पीरियड मेथड जो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, 12 मंथ का, 9 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, ठीक है, हाफ ईयरली, वो पीरियड एप्लीकेबल होगा ओनली इफ, रूल्स क्या कहता है, फर्स्ट, द अमाउंट ऑफ विड्रॉल इज अनयूनिफॉर्म. It means the amount of withdrawal is uniform. यानी जो अमाउंट है वो यूनिफॉर्म होगा. 2000 है तो कंटिन्यू 2000 ही होगा. दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म अमाउंट. एंड सेकेंड कि द टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ड्राइंग्स इज अनयूनिफॉर्म. यानी दोनों के बीच का जो टाइम इंटरवल होगा वो अनयूनिफॉर्म होगा. यानी एक 5 होगा तो दूसरा 6 होगा. क्लियर? उसको हम लोग रूल्स में तो कन्वर्ट करके बताए थे आप सब लोग को, +1, -1 एंड डायरेक्ट. दैट रूल वी विल यूटिलाइज. बट दिस थिंग वी हैव टू फाइंड कि एवरेज पीरियड वाला रूल किस में चलता है, जब अमाउंट ऑफ ड्राइंग क्या हो, विड्रॉल क्या हो, यूनिफॉर्म हो, एंड टू कंसेक्यूटिव ड्राइंग के बीच में टाइम इंटरवल जो क्या हो, अनयूनिफॉर्म हो. देन वी विल यूज विच मेथड, एवरेज पीरियड मेथड. second rule is saying when date time is not given, it means when in the question related to drawings, date of drawings and amount of drawing, when date and time of drawing is not given, in that case the first rule is if rate of interest is given without the words, ये ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. if rate of interest given without the words per annum, P.A per annum, then full year interest will be charged. Full year, it means 12 month. अब बोलोगे सर ये है क्या, नहीं समझ में आया. डेफिनेटली नहीं समझ में आना है तो देखो मैं लिखता हूं कि मान लो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहां पे लिख दिया है 6%, सिर्फ लिख दिया है. क्लियर? इफ इट इज रिटन ओनली 6%, इसके आगे देखो P.A पर एनम नहीं लगाया है. तो इस केस में आपको कितने मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, 12 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है. क्लियर? क्या चेंजेज आया देख लो, परसेंटेज के बाद पर एनम नहीं लगा है तो फुल. लेकिन यही अब आ जाओ सेकंड में कि 6% अगर पर एनम लगा है, 6% अगर पर एनम लगा हुआ है, वर्ड P.A लगा हुआ है, तो उस केस में आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करोगे कितना,
6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करोगे। देख लो ये दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? क्या वर्ड में चेक करना है? मान लो 5% बोला तो परसेंट में क्या चेक करना है? P डॉट ए लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एंड द थर्ड रूल, that is the third one. Third rule is कि when the date of drawing is given and the interest is to be charged at an agreed rate per annum, then interest on drawing is calculated on the basis of time. Clear? वो टाइम मेथड है जो पहला मेथड हम लोग पढ़े थे, सिंपल मेथड वाला। क्लियर है? सिंपल मेथड में क्या पढ़े थे? कोई 31 जनवरी को विड्रॉ किया, फिर अक्टूबर विड्रॉ किया, फिर नवंबर विड्रॉ किया, ऐसे करके डेट दिया हुआ रहता था, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग भी दिया हुआ रहता था। क्लियर? तो उस केस वाले में, ठीक है, सिंपल मेथड में और प्रोडक्ट मेथड में हम लोग क्या फॉलो करते हैं? दिस रूल, दैट इज व्हेन the date of drawing is given and the interest is to be charged at an agreed rate per annum, then interest on drawing is calculated on the basis of time. तो उसमें देखते थे हम लोग क्या करते थे, टेबल बनाते थे और जितना मंथ का आता था उस मंथ के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालते थे। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रूल्स, दिस वन, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट is given without the word P dot A per annum, then full year यानी 12 months का कैलकुलेट करना है, एंड अगर परसेंटेज के साथ पर एनम नहीं लगा हुआ है तो 6 मंथ। लेकिन किस रूल में? रूल क्या है ये ध्यान देना, when date time is not given, यानी अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग का डेट एंड टाइम नहीं दिया हुआ हो और डायरेक्ट लिखा हुआ हो क्या 6%, उसमें पर एनम नहीं लगा हुआ हो, तो 12 मंथ का निकालना है। फिर अगर परसेंट के साथ पर एनम लगा हुआ है तो नाउ ध्यान से सुनो, अब क्लियर होगा तुम लोग। नाउ रूल्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इजीली। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इजीली तब बनेगा when you are very clear about the rules. Clear? So look at that, the rules of interest on capital. Interest on capital का rules क्या है? कहता है कि when agreement is silent, अगर agreement silent है, agreement में नहीं दिया हुआ है interest on capital के बारे में, then उस केस में no interest on capital will be allowed to partners, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगा किसको? पार्टनर्स को। सेकेंड रूल है, सेकेंड केस है, इवन एग्रीमेंट प्रोवाइडेड बट इट इज नॉट क्लियर दैट इट इज चार्ज और एप्रोप्रिएशन, यानी एग्रीमेंट में है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्रीमेंट में है, लेकिन उसको क्लियर नहीं किया है कि इट इज चार्ज और इट इज एप्रोप्रिएशन। तो उस केस में 3 रूल्स आते हैं, 3 रूल्स यू हैव टू फॉलो। What are those rules? First, कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड ओनली इफ द फर्म अर्न प्रॉफिट। फर्स्ट केस क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्रीमेंट में है, फिर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाएगा जब फर्म को प्रॉफिट हो। ठीक है? इज इट क्लियर? इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस दिया हुआ है, फर्म का लॉस दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड। दूसरा केस है इसी में कि प्रॉफिट इज इक्वल और मोर देन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो 10,000 आ रहा है, प्रॉफिट भी 10,000 दिया हुआ है, तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 आ रहा है,
प्रॉफिट 20,000 है तो भी फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। क्लियर? मतलब क्या हुआ कि अगर प्रॉफिट इक्वल या मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, then interest on capital will be allowed to partners. And third case कहता है कि if profit is less than, ये केस सबसे इंपॉर्टेंट है कि profit is less than the interest on capital, अगर profit interest on capital से कम है, जैसे एग्जांपल बोल रहा हूं, मान लो प्रॉफिट है 5,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कैलकुलेट किया तो वो आ रहा है 10,000, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से प्रॉफिट कम है। तो इन दिस केस आपको क्या करना है, ओनली जो प्रॉफिट है 5,000 रुपया उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पार्टनर्स के बीच, लेकिन किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं, कैपिटल रेशियो में बांटना होगा। ये ध्यान देना है, ये वाला ध्यान से सुनना। क्लियर? कि अगर प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है तो सिर्फ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पार्टनर्स के बीच, लेकिन किस रेशियो में? यस, कैपिटल रेशियो में या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में, एक ही चीज होता है दोनों। अंडरस्टूड? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, दैट इज कि इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज्ड, ये रूल्स को ध्यान से सुनोगे। इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज, अगर उसको चार्ज मान लिया जाता है तो यू नो इट वेरी वेल, आई हैड डिस्कस कि अगर चार्ज हो गया इसका मतलब अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इन केस ऑफ लॉस, यानी मान लो फर्म को लॉस हो रहा है फिर भी क्वेश्चन में कह दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल देना पड़ेगा जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला जाता है, तो उस केस में हम लोग रूल्स फॉलो करते हैं कि फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। ठीक है? और जो भी लॉस होता है उस लॉस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स के बीच इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लेकिन ये चार्ज कहलाता है, इसीलिए दिस विल नॉट बी मेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दिस वन विल बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको ये कहां दिखाना होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना होगा। किस केस में? कि अगर फर्म को लॉस हो रहा है और फिर भी कहा जा रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा, इट मींस इट इज अ चार्ज, तो उस केस में आपको ये फॉलो करना है। इज इट क्लियर अबाउट